की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में कांवड़ यात्रा सबसे ज्यादा अपने शिखर पर है। हम इस वक्त हरिद्वार में मौजूद हैं, यहाँ से भी कांवड़िया निकल रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हर जगह किए गए हैं। हर जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, पुलिस की मुस्तैदी है और जो जवान है अलग अलग फोर्सेस के वो यहाँ पर तैनात है ताकि किसी भी तरीके की जो दिक्कत है वो श्रद्धालुओं को ना हो। तो बता दें कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत में हजारों की गिनती में शिव भक्त कांवड़ लेकर जा रहे हैं अपने अपने जिलों में और वहां जाकर वो जलाभिषेक करने वाले हैं। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी रखी जा रही है और आप खुद ही देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों से अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हैं और इसीलिए सब कुछ मैनेज करने के लिए क्राउड मैनेजमेंट का खासा ख्याल रखा गया और जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह पर पुलिस और प्रशासन की नजर बनी हुई है। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। एंटी ड्रोन और टीथर ड्रोन को निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले राम मंदिर के उद्घाटन समारोह और महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए एंटी और टीथर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कांवड़ के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा कर रही हैं। जमीन पर एटीएस, आरएएफ और क्यूआरटी की तैनाती सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता कर रही है। जैसी सुरक्षा महाकुंभ में देखने को मिली थी, ठीक वैसे ही सुरक्षा इंतजाम कांवड़ रोड पर देखने को मिल रहे हैं। मॉडर्न कंट्रोल रूम से सीधी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। 29,454 सीसीटीवी कैमरे से लोगों पर नजर रखी जा रही है। 395 हाईटेक ड्रोन निगरानी में तैनात हैं, जो आसमान से नजर रख रहे हैं। सोशल मीडिया सेल अलर्ट मोड पर है। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। यात्रा मार्ग को 57 जोन तथा 155 सेक्टर में बांटा गया है। 587 सरकारी अधिकारी, 13,520 सब इंस्पेक्टर और 39,965 आरक्षी सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं। हर पुलिस अधिकारी का नंबर और दिशा निर्देश क्यूआर कोड के जरिए शेयर किया जा रहा है। आस्था से खिलवाड़ न हो और श्रद्धालुओं के खान पान में शुद्धता बनी रहे, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कांवड़ मार्ग पर सभी होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट में मांस, मछली और अंडा पकाने पर प्रतिबंध है। खाद्य सुरक्षा विभाग की 10 से ज्यादा टीमें निरीक्षण में जुटी हैं। तो आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं वाकई, और वही हरिद्वार में भी हर की पैड़ी पर भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर कांवड़िए जो जा रहे हैं अलग अलग रंग बिखेरते हुए जा रहे हैं। और ऐसे में हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं साक्षी, जिसमें 75 साल की बुजुर्ग माँ को एक कंधे पे उठाए हैं और दूसरे पे कलश है। अलग अलग तरीके के जो कांवड़ है वो खास करके देखने को मिल रही है, लेकिन अब जो हम आपको कांवड़ दिखाने वाले हैं वो कलयुग की कांवड़ कही जा रही है, क्योंकि इसमें कांवड़ के साथ में शिव भक्त के साथ में परिवार के सदस्य मौजूद हैं, माँ बाप मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यह है बागपत निवासी मल्लू। इन्हें कलयुग का श्रवण कुमार कहें तो गलत नहीं होगा। कंधे पर एक तरफ बूढ़ी माँ है तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही वजन के बराबर कलश में गंगा जल। शिव भक्ति का ऐसा अद्भुत संगम आपको कम ही देखने को मिलेगा। बागपत के इस बेटे ने भक्ति और सेवा की ऐसी मिसाल पेश की है जो दिलों को छू रही है। मल्लू इन दिनों कांवड़ यात्रा पर निकले हैं, लेकिन उनकी ये यात्रा आसान नहीं। उन्होंने अपनी 75 वर्षीय माँ को झूला कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से पैदल यात्रा शुरू की है। मल्लू की झूला कांवड़ में एक ओर गंगा जल से भरे कलश है तो वहीं दूसरी ओर उनकी बूढ़ी माँ विराजमान है, जिन्हें वो अपने कंधों पर उठाकर हरिद्वार से बागपत तक ले जा रही है। ये नजारा हर किसी को श्रवण कुमार की याद दिला रहा है, जो अपने माता पिता को कंधों पर बैठाकर तीर्थ कराने निकले थे। हर की पैड़ी पे चले हैं हमने 7 तारीख को सुबह 5 बजे जल उठाया था। मन्नत कुछ नहीं है, बस भोले की कृपा है, उसकी इच्छा से आ रहे हैं। हमने कोई मन्नत नहीं मांग रखी। अपनी माँ को घुमाने का विचार बन गया, मगर अपनी माँ को घुमा के लावे। यूँ भी एक सतयुग में श्रवण कुमार ने करा था, ऐसी हमने भी एक नया मिसाल बनाई है। यूँ मल्लू ने बताया कि शिवरात्रि पर बागपत के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ पूरा महादेव मंदिर में वो जलाभिषेक करेंगे। उनके साथ इस यात्रा में उनकी पत्नी, 2 भांजे, 2 भाई और एक मित्र भी चल रहे हैं, जो उनकी इस सेवा भक्ति में सहभागी हैं। ये सोच के लाए श्रवण कुमार और अपनी माँ को नहवा के लाएंगे और कांवड़ जाएंगे। ये मल्लू की पहली कांवड़ यात्रा है, लेकिन इससे पहले वो अपनी माँ को केदारनाथ और गोमुख जैसे कठिन धामों की यात्रा भी करवा चुके हैं। और इस बीच जहां पर आपने तस्वीरें देखी कि कैसे श्रद्धालु कोई अपने माँ बाप को कंधों पर उठाकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं कोई शिव भक्त ऐसे भी हैं कई सारे, जिनकी तस्वीरें कल हम बीते दिन आपको दिखा भी रहे थे, जो साक्षात भगवान शिव को अपने कंधों पर उठाकर कांवड़ लेकर जा रहे हैं। जिसकी जैसी आस्था वैसी ही लोग कांवड़ लेकर जा रहे हैं।
रहे हैं। बिल्कुल, और उन्हें कंधे पे उठाकर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। बीच में कितने सारे विघ्न भी आते हैं, लेकिन उसको पार करते हुए इतने भारी, चाहे वो जल लेकर जा रहे हो या फिर भगवान शिव का भार उनके कंधों पर हो, लेकिन कांवड़िए उसको बड़े ही सुगम तरीके से लेकर जाते हैं। कांवड़ यात्रा में भगवान शंकर की भक्ति के ऐसे ऐसे रंग दिख रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस तस्वीर को देखिए, 3 कांवड़िए अपने कंधों पर महादेव की विशाल प्रतिमा को लेकर यात्रा कर रहे हैं। इतना जोश, मतलब क्या महादेव के भक्त हैं इसलिए इतना जोश है? महादेव के भक्त हैं इसलिए जोश है। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। भगवान की जय। हरिद्वार से राजस्थान तक का सफर है, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं, पैदल चले जा रही हैं। इन लोगों ने हरिद्वार से न सिर्फ पवित्र जल लिया, बल्कि 5,000 रुपए में शिव मूर्तियां भी बनवाई। जहाँ आप अलग अलग तरीके के कांवड़ देख रहे हैं, वही कुछ ऐसे भी शिव भक्त दिख रहे हैं जिनके देखिए कांधे पर साक्षात भगवान भोले विराजमान है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो तमाम जो शिव भक्त कांवड़िए हैं, उनके देखिए कांधे पे किस तरीके से भगवान शिव की अलग अलग तस्वीरें जो है, अलग अलग मूर्तियां जो है वो दिखाई पड़ रही है। जहां जटाओं के पास भगवा गमछा बंधा हुआ है, वही अपने अपने कंधे पे बिठाए और चश्मा भी लगा दिया है। ये मर्जी हमारी बोलेगी। हमको वहाँ जाना है, राजस्थान भरतपुर। तो आप ये हरिद्वार से भी आ रहे हैं? हाँ, हरिद्वार से ला रहे हैं। और इसी तरीके से कांधे पे महादेव को बिठा के ला रहे हैं? हाँ, कांधे पर ही। कांवड़ियों ने बताया कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक रील देखी थी और उस रील में एक युवक शिव मूर्ति को कंधे पर लेकर कांवड़ यात्रा कर रहा था। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने भी ऐसा करने का फैसला लिया। कि कांवड़ यात्रा के अलग अलग रंग हैं और उन रंगों में अलग अलग रंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें कई कांवड़ पे हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो देखी, ब्रह्मोस की शेप की हमने कांवड़ देखी, और चाहे वो पुतिन तक की फोटो हो, वो भी कांवड़ पर कैसे देखने को मिल रही है। आपको भी झलक दिखाते हैं। लेकिन मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ वो अभी ऑपरेशन सिंदूर वाली झलक है। देखिए, यात्रा में भक्ति के साथ साथ देश प्रेम के भी रंग दिखाई दे रहे हैं। हरिद्वार पहुंच रहे कई शिव भक्त ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बनी खास कांवड़ लेकर पहुंचे हैं, जिसमें पीएम मोदी और सेना के अधिकारियों की फोटो लगी हुई है। कांवड़ पर तिरंगा और ब्रह्मोस मिसाइल देखने को मिल रही है, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर बनाई गई इस कांवड़ के जरिए पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। शिव भक्तों का कहना है कि यह कांवड़ न सिर्फ भोलेनाथ को समर्पित है, बल्कि उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की रक्षा में बलिदान दिया। इस अनूठी कांवड़ में भक्ति के साथ जोश, भावना और राष्ट्र प्रेम साफ झलक रहा है। यात्रियों के बीच ये कांवड़ चर्चा और श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। हम हरिद्वार में ब्रह्मोस की शेप की हमने कांवड़ देखी, और चाहे वो पुतिन तक की फोटो हो, वो भी कांवड़ पर कैसे देखने को मिल रही है। आपको भी झलक दिखाते हैं। लेकिन मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ वो अभी ऑपरेशन सिंदूर वाली झलक है। देखिए, यात्रा में भक्ति के साथ साथ देश प्रेम के भी रंग दिखाई दे रहे हैं। हरिद्वार पहुंच रहे कई शिव भक्त ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बनी खास कांवड़ लेकर पहुंचे हैं, जिसमें पीएम मोदी और सेना के अधिकारियों की फोटो लगी हुई है। कांवड़ पर तिरंगा और ब्रह्मोस मिसाइल देखने को मिल रही है, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर बनाई गई इस कांवड़ के जरिए पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। शिव भक्तों का कहना है कि यह कांवड़ न सिर्फ भोलेनाथ को समर्पित है, बल्कि उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की रक्षा में बलिदान दिया। इस अनूठी कांवड़ में भक्ति के साथ जोश, भावना और राष्ट्र प्रेम साफ झलक रहा है। यात्रियों के बीच ये कांवड़ चर्चा और श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है।